वेलकम डियर कैंडिडेट्स। अगर आप यूपीएससी की जो ईएससी की फॉर्म आई है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की, जिसे पहले आईईएस की एग्ज़ाम भी कहा जाता था, अगर आप उस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो और अगर आप जो है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है वो 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन में अगर आप जो है वो देखोगे तो ये जो पेज नंबर 6 है, यहाँ पे आपको ओबीसी के रिगार्डिंग जो है वो जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है बोल्ड में। द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ईएससी 2024 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, 2021 टू 2022 और 2020 टू 2021, इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। तो यानी कि आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पहले बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद ही होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेल कर पाओगे आप। और एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है वो 2020 ये जो 3 साल का दिया गया हुआ है सर्टिफिकेट, तो इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आप इस साल जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाओ और वही आपका जो है वो वैलिड हो जाएगा। इससे पहले का सर्टिफिकेट्स अगर आपका है तो वो आपका उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस साल अगर आप जो सर्टिफिकेट बनवाओगे उसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही एक बात और कहा गया हुआ है कि बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईएससी 2024, यानी आपको जो है वो जो 26 सितंबर 2023 है इसके पहले ही सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर बहुत एक्सट्रीम केस में आपका अगर 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है तो शायद अगर वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कंसीडर करें तो फिर हो सकता है कि आपको जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 26 सितंबर 2023 के बीच में ही बना होना चाहिए। कोशिश करें कि जितना जल्दी, अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, सर्टिफिकेट बनवा लें, वरना आपको लेटर स्टेजेस में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो यही जो है वो जानकारी है ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। क्रीमी लेयर किसे कहते हैं? क्रीमी लेयर वो होता है जिनके जो है वो फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है। अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करोगे और रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को दिया जाता है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको एज अ जनरल फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, आपको ओबीसी की तरफ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और भी क्वेरी है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, फॉर्मेट पैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, या फिर और भी जो तमाम डाउट्स, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है। ये देखो, 1 पेज का आपका सर्टिफिकेट होता है, ऐसा ही फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और इस पे जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर, सील, अगर डिजिटली साइंड है तो वो डिजिटली वेरीफाइड लिखा होना चाहिए। सो ज़्यादा कोई भी इशू आपको नहीं होगी। आप जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लें और फॉर्म को फिलअप कर दें। और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। एंड इंस्टेड, इफ आफ्टर वॉचिंग बोथ द वीडियोज़, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।